नेक्स्ट मैं क्या बता रही थी बेटा कि जो अलम है वो तृतीय विभक्ति के साथ भी प्रयोग होता है और चतुर्थी विभक्ति के साथ भी प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अलम बस करो निवारण के अर्थ में यूज़ हुआ था, यहाँ पे अलम बेटा पर्याप्त के अर्थ में यूज़ होगा कि बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। जैसे भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम ही दुर्योधन के लिए काफ़ी है, ठीक है, पर्याप्त है, दुर्योधन को मारने के लिए भीम ही पर्याप्त है। नमः बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा। नमः शिवाय, गुरुवे नमः, ये हम यूज़ करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पे जो शिवाय है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है नमः के साथ। ऐसे ही यहाँ पे गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट है रुच धातु, रुच, क्रोध, दा, स्वहा, स्वधा, इनके साथ भी हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। रुच, रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, ठीक है। बालह मोदकाय रोचते, जो बालक है उसको जो लड्डू अच्छे लगते हैं। ऐसे ही क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। तो माता पुत्राय क्रुध्यति ही, माता पुत्र पर क्रोध करती है। दा का मतलब होता है देना। निरपहा भिक्षुकाय धनम, यचते भी बोल सकते हैं बेटा, या हम ददाते भी बोल सकते हैं। जो राजा है वो भिक्षुक को धन देता है, ठीक है। दा का मतलब देना। स्वाहा, स्वाहा क्या होता है बेटा? आहुति देना। जैसे हम अपने घर में हवन वगैरह करवाते हैं तो बेटा हम आहुति देते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना अग्ने स्वाहा, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? अग्ने स्वाहा। यहाँ पे स्वाहा आहुति देना है जो घर में हम करवाते हैं जब किसी शुभ कार्य को करते हैं हम। लेकिन बेटा जो ये स्वधा है ना, स्वधा इसका मतलब भी आहुति देना होता है, लेकिन ये हमारे पितरों को आहुति दी जाती है। जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम पितरों को जो आहुति देते हैं, उनके लिए जो हवन करवाते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? पितृभ्य स्वधा, ठीक है। वहाँ पे स्वहा नहीं बोला जाता, वहाँ पे बोला जाता है बेटा स्वधा, ओके। नेक्स्ट है बेटा पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति के साथ क्या लगेगा? बही, विना, रीते और भी, ठीक है। बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, विना के साथ, रीते के साथ और भी के साथ। तो पंचमी विभक्ति क्या कहती है बेटा? इसमें बही के साथ देखते हैं, गृहात बही मागच्छ, घर से बाहर मत जाओ। विना, सहा पुस्तकात विना न आगच्छत, वह पुस्तक के बिना नहीं आ सकता। ऋते का मतलब भी बिना ही होता है। ज्ञानात ऋते ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही हमें मुक्ति मिल सकती है। भी धातु का मतलब होता है बेटा डरना। इसमें लिखा हुआ है हिरणः सिंहात बिभेति, हिरण जो है वो शेर से डरता है, ठीक है। बिभेति, तो भी धातु डरने अर्थ में आया था, तो यहाँ पे हमने सिंहात में क्या लगाई है? सिंह के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके सिंहात लगा दिया, ठीक है। बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके ग्रहात लगाया है। पुस्तकात, ठीक है, विना के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके पुस्तकात लगाया है। ऐसे ही रीते के साथ पंचमी विभक्ति, ज्ञान के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके ज्ञानात लगा दिया। ओके बच्चा, आगे इतना समझ में? ये बेटा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है बेटा ऊपर, ठीक है। ऊपरी का मतलब क्या होता है? ऊपर। इसमें भी बेटा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधः के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतः के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और निर्धारणे अर्थात किसी एक को चुनने में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऊपरी का मतलब ऊपर। वृक्षशः ऊपरी ही खगः कूजन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी क्या करते हैं? कूजते हैं। वृक्ष के ऊपर पक्षी क्या करते हैं? कूंजते हैं। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। वृक्षशः अधः पथिकः उपविशति, पेड़ के नीचे जो यात्री हैं वो बैठता है, बैठ के आराम करते हैं ना यात्री, पेड़ के नीचे हम थक जाते हैं तब पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं बच्चा। अंतः, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। अंतः, अंदर। विद्यालयः अंतः छात्राः पठन्ति, विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ते हैं। ओके बच्चा, अब देखो निर्धारणे। निर्धारणे का मतलब क्या बताया था अभी मैंने आपको? किसी एक को चुनना, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ कवि है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? कवि नाम। हमने इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट है बेटा जो सप्तमी विभक्ति के प्रयोग में भी आता है यही सेम।
तो हम षष्ठी या सप्तमी हमारी मर्जी है बेटा, हम किसी के साथ भी बना सकते हैं, इसमें हमारा कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। किसी एक को चुनने में सप्तमी विभक्ति का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे छात्रेषु गौतमः श्रेष्ठः, छात्रों में गौतम श्रेष्ठ है। छात्रों में कौन श्रेष्ठ है? गौतम श्रेष्ठ है, तो छात्रेषु, ठीक है। यहाँ पे हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि हमने बहुत सारे छात्रों में से गौतम को सिलेक्ट कर लिया कि वो श्रेष्ठ है। ओके बच्चा, ऐसे ही हमने बहुत सारे कवियों में से किसको सिलेक्ट कर लिया है? कालिदास को, कि वो श्रेष्ठ है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं हम किसी को चुनने के अर्थ में, या सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा निपुण। निपुणः का मतलब होता है कुशल, अगर हम किसी काम में कुशल हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कुशलः भी अगर आ जाता है तो बेटा उसका मतलब भी निपुण होता है। दोनों ये पर्यायवाची शब्द हैं, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। निपुणः मतलब सप्तमी में हम कैसे करेंगे? सः स्वकार्ये निपुणः, वह अपने कार्य में निपुण है। स्वकार्य, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है ना, ठीक है। स्वकार्य निपुण, वह अपने कार्य में निपुण है। ऐसे ही हम करेंगे कुशलः। कुशला में जब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या आ गया? बालकः स्वकार्येषु कुशलः, बालक अपने अपने कार्यों में कुशल हैं। स्नेह, स्नेह धातु का मतलब होता है बेटा प्रेम करना, स्नेही करना, इसके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। माता पुत्र स्नेहति, माता जो है वो पुत्र से प्यार करती है, ठीक है बच्चा। तो बेटा ये हमने अपनी उपपद विभक्ति की है, इसको अच्छी तरह से आप लोग सब कर लेना बेटा, ठीक है। बार बार इसको रिवाइज करना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।